स्टूडेंट्स, आज अपन इसका लास्ट लेक्चर करेंगे बेटा बूलियन अलजेब्रा का एक, और फिर इसके बाद इसमें एक टॉपिक बचता है तो उसको लास्ट में लेंगे और फिर अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बाद में। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड मैं इसमें फिर से वही डीएनएफ फॉर्म याद करनी है, जिससे आपको मैं बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाह रहा क्योंकि बहुत मोस्ट एक्सरसाइज है ये, इसलिए मैंने इस पर इतना टाइम खर्च किया है आपका। तो ये कहता है x1, x2, x3 हर बच्चे को आना चाहिए। जो होशियार बच्चे हैं उन्होंने खुद ने कर लिया होगा, जो नहीं है वो करो, मैं करा रहा हूँ तुम्हारे को हाथ पकड़ के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, जैसे वो कहता है दिए हुए बूलियन फलन की डीएनएफ फॉर्म याद करो, ठीक है। तो अब इसमें अपन को क्या करना है बेटा कि सबसे पहले x1, x2, x3 इसको तो ऐसे लिख दो, और यहाँ देखो a और a गुणा होके a देगा x1, और यहाँ क्या लिख दोगे आप x2 इंटू x3, x2 इंटू x3 इस फॉर्म में लिख दिया अपन ने इसको। फिर x2 इंटू x3 कॉमन ले लो पहले और तीसरे फैक्टर से, ठीक है। तो अब तो काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी तुम्हारे को, इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगा, तो x2 इंटू x3 कॉमन आने पे ये चीज़ क्या हो जाएगी x1 प्लस 1, x2 x3 आप एक बार रीअरेंज करके लिख देना प्लस x1, और ये परिबद्धता नियम लिखेगा 1 प्लस a या a प्लस 1 क्या होता है 1 इंटू x2 इंटू x3 प्लस x1, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब वो ये कहता है देखो यहाँ पर तो क्या गायब है, x1 वाला फैक्टर गायब है तो उसकी जगह 1 से मैंने वैसे गुणा कर दिया, और यहाँ क्या x2 और x3 गायब है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप, ये आएगी स्टेप, तो आप ये लिखोगे 1 इंटू x2 इंटू x3 प्लस x1 इंटू 1 इंटू 1, और इस चीज़ को क्या लिखोगे 1 को अब आप यहाँ x1 प्लस x1 डैश x2 x3 x1 x2 प्लस x2 डैश, ठीक है। 1 की जगह ये लिखा जो चीज़ गायब है, और x3 प्लस x3 डैश, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर लो और गुणा करके इसको सॉल्व करो, तो जो आंसर आ जाएगा उसमें फिर आप बूलियन अलजेब्रा के वापस नियम लगा देना और उससे ये चीज़ आ जाएगी। तो देखो x1 x2 x3 प्लस x1 डैश x2 x3 फिर x1, इसको आप आपस में गुणा करके लिख दो पहले x2 x3, फिर x2 का x3 डैश से लिखेंगे x2 x3 डैश, और फिर x2 डैश x3 और x3 x2 डैश से x3 डैश, ठीक है। और ये चीज़ क्या बन गई है अपने पास x1 x2 x3 x1 डैश x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 डैश x1 x2 डैश x3 और x1 x2 डैश x3 डैश, ठीक है। अब इनमें देखो ये और ये चीज़ कॉमन है, तो a प्लस a क्या होता है बूलियन अलजेब्रा में a, तो इस वाली चीज़ को आप एक ही बार लिखोगे और वो लिखोगे x1 x2 x3, और भी देख लेना कोई अगर कॉमन आ रहा है तो उसको भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और बाकी ये इसका आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपन ने लिख दी, ये फैक्टर आ गया, पहले ये आ गया फिर ये आ गया फिर ये वाला आ गया, और फिर x1 x2 डैश x3 और x1 x2 डैश x3 डैश, ठीक है। तो इनमें अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप देख लेना, मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दे दिया है। तो ये गुणनफल का योगफल है एक, और पूरी तरह से क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था बेटा, ठीक है ना। बोर हो रहे होगे, लेकिन अब क्या करें, ये क्वेश्चन कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब करा दो पूरे, तो मैं करा दे रहा हूँ तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे ही। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या कहता है x1 प्लस x2 का होल डैश प्लस x1, और जो एग्जाम्पल हैं वो थोड़े से अजीब ढंग से सॉल्व कर रखे हैं आप, है ना। उनको जो मैंने तरीके बताए हैं प्लस 0 0 जोड़ के, और वो उससे कर लेना जहाँ 8 को आंसर वही आ जाएगा फिर लास्ट में, ठीक है।
अब देखो इसकी भी DNF फॉर्म याद करनी है, तो पहले वही इसको सरल करेंगे, बोलिए फलन को सरल करेंगे तो a प्लस बी का होल डैश, इसको सॉल्व करो, डी मॉर्गन लॉ लगाओ, x1 डैश इंटू x2 डैश, x1 इंटू x2 डैश और x3, ठीक है। और ये चीज़ आ गई। अब आप x2 डैश कॉमन ले लो इसमें, तो x1 डैश प्लस x1 x2 डैश x3, a प्लस a डैश क्या होता है 1 इंटू x2 डैश प्लस x3, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब देखो इसमें क्या DNF याद करनी है, तो x2 डैश ही है इसमें खाली, तो इसका मतलब 2 बार 1 से गुणा करो इसको आप, 1 इंटू 1 x2 डैश, और यहाँ भी 2 बार गुणा करो इसको, तो इसमें भी 2 चर गायब है क्योंकि 3 चरों का फलन है। अब इसको लिख दो आप गुणा करके, तो ये क्या आएगा x2 डैश x1 प्लस x1 डैश x3 प्लस x3 डैश, 1 की जगह ये, दूसरे 1 की जगह ये, फिर x3, यहाँ पे जो चीज़ गायब है x2 प्लस x2 डैश और x1 प्लस x1 डैश, ठीक है। अब इनको गुणा करके लिखो और फिर जो चीज़ आएगी उसमें एक बार जो भी नियम लग रहा है, वर्ग सम नियम वगैरह, उसको लगा लेना और उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूँ, चलो गुणा भी, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो भाई x1 x3, ठीक है, फिर x1 x3 डैश, फिर x1 डैश x3 और ये x1 डैश x3 डैश, ठीक है, प्लस इसी तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं x3, तो x2 x1 प्लस x2 x1 डैश, x2 डैश x1 और x2 डैश x1 और x2 डैश x1 डैश, ठीक है, विच इज इक्वल टू x2 डैश x1 x3, x2 डैश x1 x3 डैश, x2 डैश x1 डैश x3 और x2 डैश x1 डैश x3 डैश, फिर इसी तरह से x3 x2 x1 x3 x2 x1 डैश और x3 x2 डैश x1 और x3 x2 डैश x1 डैश। अब इनमें देख लेना, जो चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, जो फैक्टर, उसको हटा देना, एक बार लिख देना और बाकी को अपन एज इट इज़ लिख देंगे, और ये इसका आंसर आएगा गुणनफल का योगफल। तो जैसे x2 डैश x1 x3 कहीं है क्या, देखो ये कहीं नहीं दिख रहा, तो अपन इसको एज इट इज़ उतार दो, x2 डैश x1 x3, फिर ये 2 डैश वाला x2 डैश और x3 डैश दिख रहा है क्या, वो देखो, वो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तीनों डैश हैं इसमें भी, x2 डैश x3 डैश, तो ये x2 डैश x1 x3 डैश, फिर ये x2 डैश x1 डैश कहीं दिख रहे हैं अलग से, तो इस तरीके से इसको उतारते जाना और ये इसका फिर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। और जहाँ कॉमन आ जाए, 2 चीज़ आ जाए, वहाँ a प्लस a को क्या कर दोगे आप, a कर दोगे, ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है इसका 4th पार्ट, जो 3rd पार्ट है बेटा वो भी कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3rd है वो रॉन्ग है, बस ये ध्यान रखना, तो उसको नहीं करना अपने को। तो DNF फॉर्म एक और ज्ञात करनी है अपने को, x1 प्लस x2 प्लस x3, और फिर उसके बाद है ये x1 x2 और x1 डैश x3 का होल डैश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है 4th, तो थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कर लेंगे आराम से। तो देखो ये तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, इसको तो एज इट इज छोड़ो, DNF ज्ञात करना है और a प्लस b का होल डैश ये अपने को निकालना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगाओ, x1 x2 का होल डैश इंटू x1 डैश इंटू x3 का होल डैश, a प्लस b का होल डैश क्या होता है, a डैश इंटू b डैश, और फिर ये लिखो x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसको लिखोगे क्या, x1 इंटू x2 का होल डैश को क्या लिखा जा सकता है, x1 डैश प्लस x2 डैश, और x1 डैश का होल डैश का डैश और x3 डैश, ठीक है। और ये चीज़ क्या आ जाएगी बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 डैश प्लस x2 डैश, और ये लिखा जाएगा x1 प्लस x3 डैश, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर।
अब आप इसमें से ये जो चीज़ है x1 डैश प्लस x2 डैश, इसको तो इधर ले लो, और ये x1 और x1 गुणा होगा और ये पूरा फैक्टर इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x3 डैश, x1 डैश प्लस x2 डैश। अब x1 x1 से गुणा होगा तो x1 देगा, और क्या लिखेंगे x2 प्लस x3 डैश और x1 डैश प्लस x2 डैश। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। और ये लिखने के बाद ये चीज़ क्या आएगी, देखो इसको सॉल्व करो आप, x1 प्लस x2 इंटू x3 डैश, x3 इंटू x3 डैश और x1 डैश प्लस x2 डैश। ठीक है, और ये जैसे ही लिखा अपन ने तो उस चीज़ को क्या क्या लिख सकते हैं आप, ये चीज़ जीरो हो गई तो इसको देखो आप x1 प्लस x2 इंटू x3 डैश प्लस जीरो और x1 डैश प्लस x2 डैश। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। और फिर इसको अब दो भागों में तोड़ सकते हैं अपन आराम से, और दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये उस केस में देखो आप ये वाली चीज़ अपन कहाँ तक पहुँच गए, ये डी का जो फोर्थ कर रहे थे ये वाली चीज़ पूरी तरह से, चाहो तो आप इस x1 डैश को इससे गुणा करो, पूरे को x1 को इससे गुणा करो, x1 डैश, फिर x1 x2 डैश, और ये पूरे को इससे गुणा करेंगे x2 x3 डैश x1 डैश, फिर इसको गुणा करोगे x2 x3 डैश x2 डैश, और ये a इंटू ए डैश क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ x1 इंटू x2 डैश। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा x2 x3 डैश x1 डैश, और ये चीज़ a इंटू ए डैश ये भी जीरो देगी। ठीक है, तो कहाँ से गायब मिला चार एक, यहाँ से, तो इसकी जगह लिखोगे आप x1 x2 डैश इंटू 1 x1 डैश x2 x3 डैश। ठीक है, और इस चीज़ को अपन क्या लिखेंगे, ये देख लो आप, 1 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ a प्लस ए डैश, तो x1 x2 डैश, a प्लस ए डैश क्या लिखोगे x3 प्लस x3 डैश, x1 डैश x2 x3 डैश, x1 x2 डैश x3, x1 x2 डैश x3 डैश, x1 डैश x2 x3 डैश। तो ये इसका आंसर है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं तुम्हारे को, वो मैंने सारे बता दिए। ठीक है, अब इसमें चाहो तो अभी एक क्वेश्चन और बच रहा है, 7वां या 5वां जो भी है, कौन सा बच रहा है इसको भी करा देते हैं तुम्हारे, टाइम बच रहा है। तो 5वां क्वेश्चन है इसका, वो क्या कहता है, x1 x2 डैश का होल डैश प्लस x3 डैश, और ये है x1 डैश प्लस x3 का होल डैश। इसमें भी वही DNF फॉर्म याद करनी है। तो देखो कितनी इजीली करते हैं अपन इसकी भी। तो ये पहले a इंटू बी का होल डैश, इसमें आप वो लगा दो डी मॉर्गन लो, तो x1 डैश प्लस डैश का डैश क्या हो जाएगा, बिना डैश तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, प्लस x3 डैश, और यहाँ a प्लस बी का होल डैश, a डैश इंटू बी डैश, तो x1 डैश का डैश बिना डैश क्या जाएगा, और x3 डैश। अब इसको इससे गुणा कर दो पूरे से। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपने पास चीज़ क्या, x1 डैश x1 x3 डैश, फिर इसको इससे गुणा करो x2 x1 x3 डैश, और फिर इससे गुणा करो x3 डैश x1 x3 डैश। ठीक है, कोई डैश एक ज़्यादा लग रहा है तो वो देख लेना बेटा, 2 डैश लग रहे हैं मेरे को यहाँ, डैश का डैश। ठीक है, तो उसको a इंटू ए क्या होता है, a होता है, वो लिख देंगे यहाँ 0, a इंटू ए डैश, और ये x1 x2 x3 डैश, और ये a इंटू ए क्या कहलाता है, a कहलाता है, बोलिए बीजगणित में, तो इसको आप लिखोगे x3 डैश। ठीक है, और ये चीज़ अब यहाँ तो पूरी है, यहाँ एक 1 गायब है, तो इसमें 1 से गुणा कर दो, और उस 1 की जगह क्या लिख दोगे, x1 x2 x3 डैश, ये तो एक्सप्रेशन कर गया, x1 x3 डैश, और ये x2 प्लस x2 डैश, और इसको सॉल्व कर लो, x1 x2 x3 डैश, x1 x3 डैश x2, ठीक है, और x1 x3 डैश x2 डैश। तो ये गुणनफल का योगफल आ गया। अब इसमें भी आप देख लेना, कोई अगर कॉमन आ रही है चीज़ तो उसको हटा देना, नहीं तो उसको छोड़ देंगे अपन। तो ये क्या चीज़,
x1 x2 x3 डैश, x1 x3 डैश x2, और ये अलग अलग ही टर्म है तो अलग अलग ही लिखो इनको, तो बस सही है ये वाला आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को करने जो बेटा, और वो मैंने आपको लगभग पूरे करा दिए क्वेश्चन। और बाकी अब अपन नेक्स्ट टाइम पे नया लेक्चर शुरू करेंगे, और मैं थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी के लेक्चर डालूंगा, तो उनमें मेरे फ़ोन मत करना कि साहब ये क्लास लग रही है क्या, अभी उसमें बच्चे बैठे दिखेंगे, वो लास्ट ईयर के लेक्चर हैं, पर वो सेकंड सेम है, वही तुम्हें शुरू करना पड़ेगा अपने। ठीक है बेटा।